Hey, y'all, come look at this. यह देश दक्षिण पूर्व दिशा में 18 योजन की दूरी पर स्थित है। इसी स्थान से श्री बुद्ध देव त्रैस त्रिवंश स्वर्ग गए थे। अब देख लो भैया, त्रैस त्रिशंस स्वर्ग गए थे। अब पता नहीं इन नवबौद्धों को, इन रेशनल पूतों को हमारे यहाँ के स्वर्ग में कौन सी एलर्जी है, हमारे मतलब ब्राह्मणवादी स्वर्ग में कौन सा इनका काम हो नहीं पाता है या इनको एलर्जी हो जाती है कि ये कहते हैं कि ब्राह्मणों का स्वर्ग फलाना ढिमका, ये सब पाखंड है, ये सब ये है वो है। और जबकि आप इसी हिस्ट्री में देख चुके हैं कि इनके बोधिसत्व, इनके बुद्ध, ये खुद ही बार बार स्वर्ग में आ रहे हैं जा रहे हैं। गौतम बुद्ध जी का तो एक फ्लैट ही बुक है स्वर्ग में। अभी देख लीजिए, साफ लिखा हुआ है कि बुद्ध देव त्रैस त्रिशंस स्वर्ग को गए थे। अब वहां उन्होंने अपनी माता को ज्ञानोपदेश दिया था। जब उनके आने में देर हुई तो महामौगलायन स्वयं स्वर्ग में गए और श्री बुद्ध देव से प्रार्थना की कि संसार में आपके भक्त सब प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रभु, आप चलिए। तो बुद्ध देव ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं 1 सप्ताह के बाद जम्बूद्वीप में आऊंगा। मोगलायन ने फिर आकर यह समाचार उन लोगों को सुनाया जो श्री बुद्ध देव को संसार में न पाकर व्याकुल हो रहे थे। देख रहे हैं ना विज्ञान आप लोग, यह फाहियान जी ने लिखा है। किसने लिखा है? तो फाहियान जी ने अपने यात्रा विवरण में लिखा है कि बुद्ध देव जो हैं वो अपनी मरी हुई अम्मा को स्वर्ग में उपदेश देने गए थे। कौन से? तो त्रयांश। और वहां उपदेश देने गए थे। जब उनके आने में लेट होने लगा तो उनका एक चेला था महामौगलायन। अभी चेलवा भी पहुंच गया कि साहब आप तो टाइम से आ नहीं रहे हैं, आप चलिए, लोग आपके बिना व्याकुल हैं, धरती आपके बिना उजाड़ हो गई है, संसार आपके बिना, हवा पानी बिना विहीन हो गया है, प्रभु आप चलिए। बहुत विनती किया मोगलायन। तो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि ऐसा है, ठीक है तुम चलो और मैं अभी 1 सप्ताह और रहूंगा और मैं जब आऊंगा तो जम्बूद्वीप में आऊंगा। फिर मोगलायन आता है सिरे से और मोगलायन आकर के यह समाचार लोगों को सुनाता है। बुद्ध देव वो संसार में नापाकुल जो व्याकुल हो रहे थे। अब भैया आप लोग खुद सोचो ये कितनी बड़ी गप है, ये कितने झूठे होते होंगे यार, ये लोग कितने फेंकू होते होंगे, इनके मतलब फेंकने का तो हद है। ये पाखंडी लोग, ये धूर्त लोग हमें कहते हैं कि हिंदू जो है वो पाखंडी होते हैं, हिंदू लोग जो है वो ढोंग पाखंड फैलाते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं, हमारे बच्चों का भविष्य खराब करते हैं, मूल निवासियों का शोषण करते हैं, यहाँ के ओबीसी दलित SC ST भाइयों का ब्रेन वॉश करते हैं, उनको अलग अलग चीज़ों में लगाते हैं। तो भैया ये क्या हो रहा है? आपके बाप दादा तो डायरेक्ट स्वर्ग में आना जाना लगा रहता था भाई, जैसे समझो कि भारत से बैठ के अमेरिका जा रहे हो। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। अच्छा चलो ठीक है, मान लिया कि स्वर्ग चले भी गए, तो ये बताओ बुद्ध जी तो मान लो उनके पास तो वो खीर खाने से उनको ज्ञान हो गया था, तो उनके पास अथाह शक्ति थी, तो वो तो चलो मान लिया हम स्वर्ग चले गए थे। ये मोगलायन कैसे पहुंचा था? वो गए पीछे पीछे यूं लग गया, लेट हुआ तो ये फौरन पहुंच गया, कहने बुलाने के लिए, बुलावा लेने के लिए, सर चलो सर लेट हो रहा है, लोग खोज रहे हैं आपको। भाई ये क्या है, क्या है ये? अगर कोई नवबौद्ध ये स्ट्रीम देख रहा है तो वो मुझे बताए कि ये क्या है, कौन सा साइंस है? क्या तुम लोग यही साइंस तुम्हारे बच्चों में नहीं आज जा पा रहा है, नहीं घुस पा रहा है, तो तुम लोग ब्राह्मणों का विरोध करते हो, तुम लोग हिंदू धर्म का विरोध करते हो इसीलिए क्योंकि तुम लोगों का ये जो फर्जी फेंकू साइंस है, ये साइंस आज की तारीख में कोई भाव ही नहीं दे रहा। काहे को भाव देगा? बताओ भाई। एक तरफ तो गौतम बुद्ध जी जो हैं वो आत्मा, स्वर्ग, नरक, ईश्वर मानते नहीं थे, दूसरी तरफ डायरेक्ट स्वर्ग जा रहे हैं, चेलों भी पीछे पीछे स्वर्ग जा रहे हैं, वो भी जिंदा। भाई ये क्या है? और एक साथी पूछ रहे हैं मोगलायन कौन था, तो मोगलायन गौतम बुद्ध जी का एक ब्राह्मण शिष्य था। गौतम बुद्ध का एक ब्राह्मण समुदाय का एक शिष्य था। अब देखो ना, गौतम बुद्ध जी ने जो टैलेंट अपने अंदर रखा था वही टैलेंट अपने ब्राह्मण चेलों को भी दिया था।
मुगलायन के अलावा, यानी कि उनका जो ब्राह्मण शिष्य था उसके अलावा बाकी और कोई स्वर्ग नहीं जा सकता था। लेकिन गौतम बुद्ध जी ने मुगलायन के अंदर अपने बराबर की ताकत भरी थी। ब्राह्मणों का बहुत फेवर किया करते थे गौतम बुद्ध। मतलब बताइए, स्वर्ग आने जाने का अगर वो जुगाड़ अगर गौतम बुद्ध जी ने अगर किसी मूल निवासी को किया होता है, हमारे जैसे ओबीसी को कर दिया होता है, तो हम ओबीसी लोग भी पहले से ही स्वर्ग आए जा रहते, तो हमको समझ में आता ना कि ब्राह्मणों का विरोध नहीं करना है, क्योंकि स्वर्ग होता है। लेकिन गौतम बुद्ध जी ने हम लोगों के साथ धोखा किया, खुद स्वर्ग गए, एक ब्राह्मण मुगलायन को स्वर्ग जाने की विद्या दे दी, और पता नहीं हम ओबीसी और हम शूद्रों से क्या उनको एलर्जी थी कि हम लोगों को कुछ सिखाया ही नहीं कि हम लोग भी स्वर्ग जा सके। गजब बेइज्जती है। अब अगर हम स्वर्ग नहीं गए तो इसीलिए हम विरोध करते हैं, इसीलिए हम लोग विरोध करते हैं। हाँ, ब्राह्मणों का रिजर्वेशन था, ये बात आपने सही कहा। स्वर्ग में बहुत तगड़ा रिजर्वेशन है इन लोगों का। और गौतम बुद्ध जी तो स्वर्ग में उनका प्लॉट था। ये देखिए ना, ये साफ साफ लिखा है कि उन्होंने अपनी माता को ज्ञान उपदेश दिया था। कहाँ? स्वर्ग जाके त्रिशंस स्वर्ग में गए थे। आगे का पढ़ते हैं। इसी अवसर पर भिक्षुड़ी उपला के हृदय में यह उत्कंठ इच्छा हुई कि मैं भी श्री बुद्ध देव का स्वागत सबसे पहले करूं। स्त्री होने के कारण वो पहले दर्शन न कर सकी। देख लीजिए, साफ लिखा है कि स्त्री होने के नाते वो पहले दर्शन न कर सकी, परंतु जब श्री बुद्ध देव स्वर्ग से आए तब एकाएक यह स्त्री महाचक्रवर्ती राजा के रूप में परिणित हो गई और उसने बुद्ध देव का प्रथम सत्कार किया। हरे गपाष्टक, बाबा रे बाबा, सीधे जेंडर बदल गया। मतलब स्त्री थी तो गौतम बुद्ध का दर्शन नहीं कर सकती थी। अब आप लोगों को जो मैं बार बार कहता हूं ना कि इन बौद्धों के यहाँ स्त्रियों को हमेशा दोयम दर्जे का समझा जाता है, रत्ती भर भी महत्व नहीं दिया जाता। ये बात उस चीज को चरितार्थ कर रही है। उनके ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है कि स्त्री जो है वो बुद्ध ब्रह्मा मार नहीं बुद्ध न बुद्ध हो सकती है, न बोधिसत्व हो सकती है, और ना ही ब्रह्मा बन सकती है, ना ही चक्रवर्ती राजा बन सकती है। अगर स्त्री है तो अगर उसको ये सारे पद चाहिए तो उसको पुरुष के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। और यहाँ देखिए, ये बात साफ साफ चरितार्थ हो रही है कि ये एक स्त्री थी। ये स्त्री जो है उत्पला नाम की ये जो स्त्री हैं, ये चाहती थी कि जब गौतम बुद्ध जी वो अपने फर्जी स्वर्ग से उतरे तो उनकी प्रथम उनका सेवा सत्कार मैं करूं। लेकिन यहाँ साफ लिखा है स्त्री होने के कारण वो पहले दर्शन नहीं कर सकती थी। लिखा है कि स्त्री होने के कारण वो पहले दर्शन नहीं कर सकती थी। बुद्ध का दर्शन करने के लिए उस समय मर्दों को विशेष आरक्षण था। उस समय के मर्दों को विशेष आरक्षण था। और ये कहते हैं कि हिंदू धर्म में भेदभाव है। ये कहते हैं, ये रेशनल पूत कहते हैं कि हिंदुओं ने इस देश में भेदभाव, छुआछूत, फलाना ढिमका, स्त्रियों का शोषण फैलाया। जबकि इनके यहाँ देख लीजिए भाई, बुद्ध भी तो किसी औरत से ही पैदा हुए होंगे ना। लेकिन देखिए, साफ साफ लिख रखा है कि स्त्री होने के नाते एक स्त्री जो है वो गौतम बुद्ध का प्रथम दर्शन नहीं कर सकती थी। जबकि वहीं अगर हम महाभारत की बात करें, भगवान श्री कृष्ण की बात करें, तो भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा है, चाहे आप किसी पाप योनि से हो, चाहे आप शूद्र हो, स्त्री हो, किसी भी वर्ण के हो, कुछ भी हो, अगर आप मेरी शरण में आते हो तो मैं आपको मोक्ष दूंगा, मैं आपको मुक्ति दूंगा। और ये देखिए, ये स्त्रियों को प्रथम दर्शन का अधिकार ना देने वाले ये भगवान श्री कृष्ण की बराबरी करते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की बराबरी करने चलते हैं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण काल्पनिक है और हमारे पिताजी के पास आधार कार्ड था, इनका आधार कार्ड बना हुआ था। ये ढोंगी लोग देख लीजिए, जो साफ साफ कह रहे हैं कि स्त्री होने के नाते उसको बुद्ध के प्रथम दर्शन करने का अधिकार नहीं मिला। उसके बाद से फर्जी तरीके से, परंतु जब श्री बुद्ध देव स्वर्ग से आए तब एकाएक यह स्त्री जो है वो महाचक्रवर्ती राजा के रूप में परिणित हो गई। मतलब राजा कैसे बन जाएगी भाई स्त्री? उसका लिंग उंग सब बदल जाएगा क्या? देख रहे ना फेकमबाजी इन लोगों की। लोगों ने उस समय भी सवाल किया होगा, इस चीज को नकारा होगा कि भाई काहे स्त्री नहीं कर सकती। तो इन लोगों ने गप हाँक दी, अरे नहीं नहीं, ये तो चक्रवर्ती राजा हो गया दर्शन, पंडित हो गया और बुद्ध देव का प्रथम सत्कार भी कर लिया। फेंको लॉजी भैया, कहीं छूट नहीं सकती इनकी। अव्वल दर्जे के थे, पाखंडी उस जमाने में भी थे। और वही पाखंडी, उन्हीं धूर्तों के बच्चे आजकल रैशनल बनने का ढोंग कर रहे हैं। आजकल घूम घूम के जातिवाद में उठा रहे हैं। तो कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है।
उन्हीं ढोंगियों की ये बच्चे हैं जो आजकल यूट्यूब पर देख रहे हैं ना, जो हिंदुओं को टारगेट करते हैं, उन्हीं ढोंगियों के बच्चे हैं, उन्हीं पाखंडियों के बच्चे हैं ये, जो आजकल रेशनल बने हुए घूम रहे हैं। कभी इन रेशनल पूतों ने अपने बाप दादाओं से ये नहीं पूछा कि भैया ये क्या है। और मैं आप लोगों को बताऊं कि ये बुक जो है, ये बुक ना किसी ब्राह्मण ने लिखी है, ना किसी मनुवादी ने लिखी है। ये बुक लिखी है इन्हीं के बाहरी, यानी कि इन्हीं के जो चाइनीज ट्रेवलर थे, जिनके ऊपर ये बहुत कूदते हैं, फाइयान जी, वेंसांग जी, सिंह जी, फलाने जी, चिलाने जी। आज तो हम इनके चाइनीज रिश्तेदारों की बुक से हम ये रेफरेंस दिखा रहे हैं ना, देखिए क्या लिखा है, साफ साफ लिखा है, एक एक पोल खुल रही है इनकी। आज तक हम जो जो चीज़ें इनके ऊपर बताते थे कि इनके यहाँ स्त्रियों को दोयम दर्जे का समझा जाता है, स्त्रियों को कोई सम्मान नहीं मिलता है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं फाइयान के यात्रा विवरणों में स्पष्ट हो रहा है। ये किस किस तरह से लैंड जिहाद करते थे, जगहों को हड़पने के लिए फर्जी कहानी गढ़ के वहाँ पर अपना मंदिर, अपना स्तूप खड़ा कर देते थे, सब कुछ है इसी बुक में। कल हमने बताया है, जो लोग बच गए हैं, वो जो नए हैं वो जाएं तो वो आराम से जा कर के, और हमारा जो इसके क्या नाम है, प्रीवियस जो स्ट्रीम है हमारी, आप उसको देख सकते हैं। आगे है, श्री बुद्ध देव के साथ मृत्यु लोक में ब्रह्मादि लोकों में देवतागण भी आए थे। देख लीजिए भैया, ब्रह्मादि लोक भी सब आ गया। कहते हैं कि बुद्ध देव ने बहुमूल्य द्रव्यों से सम्मानित सप्तरत्न जटित सीढ़ी से उतरे थे, देवगण चांदी की सीढ़ी से नीचे आए थे। अब देख लो भाई, देख रहे हैं ना आप लोग, पढ़ लीजिए। बुद्ध देव के साथ मृत्यु लोक में ब्रह्मादि लोकों के देवतागण भी आए थे। कहते हैं कि बुद्ध देव बहुमूल्य द्रव्यों से सम्मानित सप्तरत्न जड़ित सीढ़ी से उतरे थे और देवतागण चांदी की सीढ़ी से नीचे उतरे थे। ये देखिए भौकाल। तू इसके साथ मत घूम रे, तू पागल हो जाएगा। आप जाओ, आप काम करो, आप काम करो। अब जब स्वर्ग से गौतम बुद्ध वापस चले, नीचे जब आए तो सोने और चांदियों की सीढ़ी से वो नीचे आए, और क्या नाम है, और गौतम बुद्ध को सीढ़ी लगा के उतारा गया था। और संकिसा जो इन बौद्धों का जो पवित्र तीर्थ स्थल है संकिसा, ये संकिसा इसी बात के लिए प्रसिद्ध है कि गौतम बुद्ध जी जो है वो स्वर्ग से अपनी अम्मा को उपदेश देके यही सोने और चांदी की सीढ़ियों से नीचे उतरे थे। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। अब इसमें एक और गपाष्टक देख लीजिए, साफ साफ लिखा है कि बुद्ध देव नीचे आते ही सब सीढ़ियां एकाएक गायब हो गई। भैया ये कैसे बना दिए? स्वर्ग भी नहीं होता, नर्क भी नहीं होता, कुछ होता ही नहीं है, देवता होता कुछ होते नहीं है, इस भगवान कुछ होता नहीं। और ये तो हमारे बुद्ध जी का गजब का ही स्टाइल है भाई। स्वर्ग में मम्मी को उपदेश भी दे रहे हैं, फिर स्वर्ग में सीढ़ी से, सोने और चांदी की सीढ़ी से उतर भी रहे हैं, सीढ़ी गायब भी हो रही है, फिर 7 पद वाला सीढ़ी का भाग पृथ्वी पर रह भी जाता है, फिर उसे अशोक जब खुदवाना चाहता है मगर उसको वो सीढ़ी का सिरा ही नहीं मिलता, इससे अशोक की श्रद्धा भी खूब बढ़ जाती है। भाई क्या है, कौन सा नाटक चल रहा है? Shut the fuck up. Shut the fuck